नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना संक्रमण से मचे त्राहिमाम के बीच अब एक नए इन्फेक्शन का खौफ बढ़ता जा रहा है। इसका नाम है ब्लैक फंगस। यह कोरोना संक्रमितों के साथ साथ उससे उबर चुके मरीजों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। बिहार में भी ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 40 से ज्यादा मरीजों में इसकी पुष्टि हो चुकी है और पटना एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। बिहार में ब्लैक फंगस की दहशत। हम सब जानते हैं कि पहले ये दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में आया था, लेकिन पिछले एक सप्ताह से बिहार में भी इसके केस आ रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मरीज। प्रतिदिन इमरजेंसी में या ओपीडी में ब्लैक फंगस के मरीज आ ही रहे हैं। इलाज के लिए बनी डॉक्टरों की अलग टीम। इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने इसके लिए पूरी एक ब्लैक फंगस की टीम गठित करी है ऐसे मरीजों को देखने के लिए। बिहार में ब्लैक फंगस का सच बता रहे ये हैं पटना एम्स के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार, जो बता रहे हैं कि कोरोना मरीजों पर बीमारी की हालत में बड़ा खतरा बनकर टूट रहा है ब्लैक फंगस। लिहाजा इससे निपटने के लिए पटना एम्स में 20 बेड का एक अलग वार्ड बनाया गया, मगर मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि देखते देखते 18 बेड फुल हो गए। बिहार में भी इसके केस आ रहे हैं और हमारे अस्पताल में करीब करीब 20 मरीज भर्ती हो चुके हैं और ये प्रतिदिन इमरजेंसी में या ओपीडी में ब्लैक फंगस के मरीज आ ही रहे हैं। इसमें से कुछ कोविड पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या, तो उसका जवाब भी डॉक्टर संजीव से ही सुनिए। ब्लैक फंगस हम सब जानते हैं कि इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स को होता है। जो पेशेंट काफ़ी दिनों से बीमार हैं या लंबी उनकी आईसीयू में इलाज हुआ है या अस्पतालों में काफ़ी दिनों तक भर्ती रहे हैं या संक्रमण से बहुत दिन से किसी भी संक्रमण से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में ये फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। वो उस व्यक्ति को संक्रमित करता है जो पहले ही से किसी न किसी बैक्टीरिया या वायरस से संक्रमित हैं और उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई है। यानी फिलहाल खतरा उन्हें ज्यादा है जो कोरोना संक्रमण की वजह से बेहद कमजोर हो चुके हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, मगर सावधानी बरतने की जरूरत हर किसी को है, क्योंकि ब्लैक फंगस का संक्रमण तेजी से लोगों की जान भी ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में पटना के एक सीनियर डॉक्टर इस बीमारी को लेकर लोगों के साथ साथ डॉक्टरों को भी आगाह कर रहे हैं। ब्लैक फंगस ज्यादातर अत्यधिक डायबिटीज होने के कारण होता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर करने लगता है, जिससे नाक, गला, चेहरा, आंख और दिमाग कमजोर होने लगता है। डॉक्टर विजय प्रकाश के मुताबिक बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना भी नुकसानदेह हो सकता है। ये बीमारी म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जानी जाती है, जो पहले भी डिस्क्राइब थी कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में हो सकती है और पेशेंट जो स्टीरॉयड लेते हैं उनमें भी कभी कभी होती है। अभी इसका रिसर्जेंस हुआ है कोरोना वायरस के इलनेस के बैकग्राउंड में। पेशेंट को डायबिटीज होता है, आईसीयू सेटिंग में होना होता है और उनमें ज्यादा ससेप्टेबल वो हो जाते हैं कि उनको इस फंगस की बीमारी हो। अब ये कोरोना वायरस के बैकड्रॉप में क्यों हुआ है, अचानक ये बढ़ गया है, ये कारण अभी तक मेडिकल साइंटिस्ट को पता नहीं है। कोरोना संकट और लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन कराने के लिए पटना समेत सभी जिलों में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। ऐसे में इन कम्युनिटी किचन में कैसा खाना बन रहा है, लोग आ रहे हैं कि नहीं, कम्युनिटी किचन चलाने में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही, इन सभी बातों को विस्तार से जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 15 जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग की और कम्युनिटी किचन की स्थिति की समीक्षा की। लॉकडाउन के दौरान गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोग भूखे नहीं रह पाए, इसी मकसद से बिहार भर में सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के 15 जिलों के सामुदायिक किचन का जायजा लिया और जिलों के डीएम से बातचीत कर स्थिति की समीक्षा की। नीतीश कुमार ने किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, सारण, गोपालगंज, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और बांका में चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का वर्चुअल टूर किया और जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने HIT कोविड ऐप का भी लॉन्च किया। अब वहाँ पर जाकर के उसको प्रतिदिन देखना कि उनकी क्या स्थिति है, उनका टेम्परेचर क्या है, बुखार की स्थिति
क्या है, ऑक्सीजन की उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी लेते हुए और जो जरूरत पड़े तो उनको फिर अस्पताल में भिजवाना, ये जरूरी चीज़ है। और ये इसकी चर्चा हम लोग करते रहे हैं कि भाई कुछ बात होनी चाहिए। कोरोना से जंग में मदद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हिट कोविड मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को बेल्ट्रॉन ने विकसित किया है। इसके ऐप की मदद से घर पर आइसोलेशन में रहे मरीजों को सुविधा होगी। इस ऐप के जरिए घर में रह रहे लोगों के ऑक्सीजन लेवल की भी जानकारी मिलती रहेगी। संख्या में लोग रहते हैं घर पर ही, कम ही लोग जाते हैं अस्पतालों में, और चूंकि होम आइसोलेशन को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अब वहाँ पर जा कर के उसको प्रतिदिन देखना कि उनकी क्या स्थिति, उनका टेम्परेचर क्या है, बुखार की उनकी स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी लेते हुए और जो जरूरत पड़े तो उनको फिर अस्पताल में भिजवाना। वहीं सीतामढ़ी के जिला प्रशासन के कम्युनिटी किचन का सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल तरीके से जायजा लिया। सीएम ने वहां की व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया। लॉकडाउन के दौरान निचले पायदान पर खड़ा एक भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए बिहार में तकरीबन सभी जिलों में कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, जिसकी समीक्षा आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल तरीके से की। सीतामढ़ी में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था पर सीएम ने संतोष जाहिर किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने मुकम्मल तरीके से लोगों को खिलाया जा रहा है। खाने के टेबल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। खाना परोसने वाले लोग भी पूरी तरह से सावधानी बरतते हुए दिखे। कोरोना संक्रमण के बाद जो लॉकडाउन की स्थिति सरकार को लगानी पड़ी, तो इस नगर पालिका मध्य विद्यालय में सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, इस सामुदायिक किचन में प्रत्येक दिन गरीब तबके के जो लोग हैं वो यहाँ आकर दोनों शाम भोजन ग्रहण करते हैं। और इस सामुदायिक किचन का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल तरीके से जायजा लिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर बेहतर व्यवस्था का इंतजाम किया है। पटना में चल रहे कम्युनिटी किचन गरीब मजदूरों की भूख मिटा रहे हैं। लॉकडाउन में जब सारा धंधा चौपट पड़ गया है तो रोज कमाने और खाने वाले यहीं अपना पेट भर रहे हैं। गर्मा गर्म चावल बनकर तैयार है तो विशाल पतीली में दाल भी बनकर रेडी है। साथ में आलू और परवल की जायकेदार सब्जी भी मिल जाए तो फिर कहना है क्या। यह नजारा है बांकीपुर में चल रहे कम्युनिटी किचन का, जहां एक तरफ चूल्हे पर चावल, दाल और सब्जी पकती जा रही है तो उसी चावल, दाल और सब्जी से भरी गर्मा गर्म थाली परोसने का सिलसिला चलता जा रहा है ताकि कोरोना काल में कोई भूखा न रहे। अभी मोर एंड लेस 500 जी। दिन में और ज्यादा करते हैं, इसी अंदाज से 500 से 600 के आसपास रात में भी करते हैं, 600 के आसपास, 600 650 दिन में भी करते हैं। कोरोना काल और ऊपर से लॉकडाउन की पाबंदी में सारा धंधा मंदा पड़ गया है। रोज कमाने और रोज खाने वालों के सामने भूखमरी के हालात हो गए हैं। ऐसे समय में प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा कम्युनिटी किचन उन असहायों और गरीबों के लिए सौगात साबित हो रहा है, जहां हर सुबह, दोपहर और शाम में इसी तरह से खाना पकता रहता है और उसे थाली में रखकर परोसा जाता रहता है। जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो कतार में खड़े होकर पटनावासी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बहुत लोग शांति से आते हैं, सारे लोग शांति हैं और आप लोग का उसमें बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है। मैं आप लोग का वेलकम करता हूँ। तो लॉकडाउन के दौर में जब पेट की भूख सता रही हो तो आप भी कम्युनिटी किचन की ओर कदम बढ़ाइए और गर्मा गर्म चावल, दाल और सब्जी से भरे स्वादिष्ट खाने से अपनी भूख मिटाइए। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए सरकार ने पटना के अस्पतालों में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। मरीजों के परिजनों के रहने के लिए टेंट का भी इंतजाम किया गया है। पीएमसीएच के कम्युनिटी किचन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों में कोरोना मरीज के परिजनों को रहने और खाने में परेशानी न हो, इसके लिए पटना के कई अस्पतालों में सामुदायिक किचन और उनके रहने के लिए इंतजाम किया गया है। पीएमसीएच की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे बाईं ओर जो टेंट लगा है उसमें लोगों के रहने का इंतजाम है। जो मरीज यहाँ भर्ती हैं उनके परिजन यदि वो चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। उनके रहने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। और ये दूसरी ओर, दाहिनी ओर, यहाँ पर सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है। और यहाँ जो पीएमसीएच में जो मरीज हैं, उनके अटेंडेंट हैं, सिर्फ कोरोना के मरीज नहीं, बाकी जितने लोग जो आते हैं यहाँ वो आकर के दोनों वक्त का खाना खा सकते हैं। सुबह या शाम यहाँ खाने का व्यवस्था अभी भी देखिए कई लोग जो यहाँ पर
पीएमसीएच में इलाज कराने आए हैं या फिर उनके मरीज यहाँ भर्ती हैं, कोरोना के मरीज हैं, वो तमाम लोग यहाँ आकर के सुबह शाम खाना खाते हैं। क्या इंतजाम आप लोगों ने यहाँ किया है और क्या क्या देते हैं खाने में? यहाँ सर चावल है, दाल है और सब्ज़ी है। सब्ज़ी में सोयाबीन, आलू, परवल, चना, सोयाबीन, आलू, बैंगन, आलू, सोयाबीन की सब्ज़ी 2 टाइम परोसी जा रही है सर। 11:30 से शुरू होता है और 2 बजे तक कार्यकाल चलता है। फिर शाम में 6:30 से 8:30 चल रहा है सर। 2 शिफ्ट में खाना चल रहा है। 250-300 लोग खाने और रहने का इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। जी सर। कितने लोग लगभग खाना खाते होंगे अंदाजा? अभी तो स्टार्टिंग है सर, 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, तो 200 करीब 250 करीब खाना खा रहे हैं लोग। तो बिल्कुल देखिए, सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, क्योंकि लॉकडाउन में होटल बंद है, दुकानें बंद है और ऐसी परिस्थिति में जो दूर दूर से पीएमसीएच में इलाज कराने आते हैं उनके रहने और खाने की एक बड़ी समस्या थी। कुछ स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा खाना दिया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने ही इसके लिए इंतजाम कर दिया है और यहाँ पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि अस्थायी रूप से किचन और रहने का टेंट भी सरकार ने लगा दिया है, जहाँ पर लोग आके रह सकते हैं और खाना खा सकते हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस का डंडा बरस रहा है तो कहीं उठक बैठक करने की सजा दी जा रही है। सोशल मीडिया में पुलिस की सख्ती की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। 1, 2, 3 और बेरहम लाठी एक के बाद एक बरसती जा रही और लाठी की मार खा रहे युवक के मुंह से दर्द के मारे कराह निकलती जा रही है। पुलिस की लाठी ही ऐसी है कि बड़े बड़ों का होश ठिकाने लगा देती। ये देखिए, जैसे ही पुलिस की लाठी लगी, ये तीनों सिरफिरे खुद ब खुद कान पकड़कर सड़क पर उठक बैठक करने लगे। तभी पुलिस वाले ने फरमान सुनाया और बगैर मास्क के पकड़ा गया ये सिरफिरा सड़क पर लोटपोट करने लगा। ये देखिए, पुलिस वाले ने लाठी से इशारा किया और अब तक उठक बैठक कर रहा ये बेमास्क सिरफिरा सड़क पर लोटपोट होने लगा। ये देखिए, ये पहली पलटी मारी, ये दूसरी पलटी और सड़क पर ये तीसरी पलटी भी मारी। तो बैरगनिया पुलिस के हत्थे चढ़े इस सिरफिरे ने सड़क पर रेंगना शुरू कर दिया। ये देखिए, खाकीधारी ने डंडा दिखाया और डर के मारे थर थर कांप रहा ये युवक सड़क पर दंड लगाने लगा। लेकिन दंड मारने में थोड़ी देर हुई तो पुलिस वाले का डंडा एक्शन में आ गया। फिर क्या था, गिरता पड़ता ये शख्स धूल भरी सड़क पर लोटपोट होने लगा। सीतामढ़ी की हर सड़क पर इन दिनों ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। कोरोना चेन तोड़ने के लिए लगे लॉकडाउन के दौरान जैसे ही कोई सिरफिरा सड़क पर मटर गश्ती करता दिखता है, सीतामढ़ी पुलिस कभी उसे लाठी का स्वाद चखाती है तो कभी कान पकड़कर उठक बैठक करवाती है। इससे भी मन नहीं भरता तो बीच सड़क पर दंड लगाने की सजा सुनाई जाती है। इसलिए अगली बार आपका भी मन सड़क की ताजी हवा खाने को करे तो खाकी वालों से मिली सजा भुगत रहे इन चेहरों को याद कर लें और घर पर ही चुपचाप बैठ जाएं, वरना कहीं आपका भी ये हाल ना हो जाए। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। पूर्णिया के गुलाब बाग मंडी में लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। गुलाब बाग मंडी में 10 बजे के बाद भी धर्म कांटा और अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं। दुकानों में ग्राहकों की भारी भीड़ रहती है। कई लोग अब भी बिना मास्क के बाजार में आ जाते हैं। अनाज मंडी के अध्यक्ष का कहना है कि पुलिस प्रशासन की कमी के कारण भी इस तरह की समस्याएं होती हैं। प्रशासन का भी कुछ कमी है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग बार बार मीटिंग कर रहे हैं, जो ऊंचे अधिकारी हैं उनके साथ में हमारी बातचीत हुई, बराबर बोले हैं कि हर चौक चौराहा पर अपना दीजिए, एक नियम कानून से सिस्टम लाइए, लेकिन नियम कानून कुछ भी हर बार प्रशासन हम लोगों को एक आश्वासन नहीं दे पाती है। कोरोना संकट को लेकर लागू लॉकडाउन के बीच बक्सर के ब्रह्मपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां मुंडन समारोह में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गईं। गंगा नदी के किनारे गाजे बाजे के साथ भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। और देखिए, तस्वीर ब्रह्मपुर के बिहार घाट की है, जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई।
गंगा स्नान के बाद लोगों ने पूजा पाठ किया। उत्सव की हर तस्वीर वैसी ही दिखी, मानो यहां लॉकडाउन का पालन कराने वाला भी कोई नहीं। हालांकि बाद में कुछ पुलिस वाले आए जो लोगों को यहां से जाने को कहते हुए दिखे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोग ऐसी लापरवाही से बाज क्यों नहीं आ रहे। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है और कई जगहों पर पुलिस की लापरवाही नजर भी आती है। लेकिन इन सब से अलग सवाल उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि जिंदगी जरूरी है, अभी जश्न और उत्सव जरूरी नहीं है। बाढ़ की पूजाई है। बाढ़ की पूजाई। कहाँ से आए हैं आप लोग? परसौड़ा टोला। परसौड़ा टोला। हाँ। तो क्या कोरोना से आप लोग को डर नहीं लगता है? हाँ। तो बैंड बाजा और डीजे पर ये सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी आप लोग कैसे आ गया? क्या कोई प्रशासन ने आप लोग को रोक टोक नहीं किया? जो सारा किया वो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, हम ऑर्डर लेके हैप्पी कर रहे हैं। उस पर पूजा के लिए, इस पार से उस पार पूजा के लिए। क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता है? कोरोना से डर नहीं लगता है? लगता है सर, क्या करें, गाँव वाला तो पूजा है, पूजा तो कराना ही पड़ेगा। मैंने लोग पूजा जबरदस्ती आपसे करा रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती करा रहे हैं? जबरदस्ती नहीं करा रहे हैं। हाँ, ये आ रहे हैं पूजा के लिए, आप गाँव के हम हैं, नहीं ले जाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर किस चीज का पूजा हो रहा है? तनाव का। हाँ। तो क्या कोरोना से आप लोग को भय नहीं लगता? एक तरफ से लगता है। तो फिर आप लोग क्यों इतना निडर होकर आप लोग लागू है, ये करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और नेटवर्क 18 की आईटीसी की पहल से स्वाभिमान भारत आपके लिए देश भर से आत्मनिर्भरता और उससे जुड़ी प्रेरक कहानियां लेकर आ रहा है। ऐसी ही नवीनता और उपलब्धियों से भरी कहानियां हमें एक बेहतर राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती हैं। उन्हीं में से एक कहानी है बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो ने भारत में आयातित 2 और 3 पहिया वाहनों की बिक्री शुरू की, लेकिन 1960 तक यह एक लिस्टेड कंपनी बन गई और उन्हें स्वयं भारत में बनाना शुरू कर दिया। और इस सब के पीछे सिर्फ एक ही आदमी था, राहुल बजाज। देश के लिए बेहतरीन 2 पहिया वाहनों को तैयार करने से लेकर 70 देशों में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले मोटरसाइकिल ब्रांड बनने तक बजाज ऑटो ने एक लंबा सफर तय किया है। We saw in the two-wheeler world the entry of global majors and caused a huge tectonic shift from scooters to more highly fuel efficient motorcycles. And there was a brief period where Bajaj Auto struggled, but I think, and then it looked into its vast reservoir of technical competence and other capabilities and responded with embracing the motorcycle era and becoming a successful motorcycle manufacturer. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता बजाज ऑटो दुनिया की सबसे मूल्यवान 2 व्हीलर कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जो स्वाभिमान भारत की जीती जागती मिसाल है। भारत में ऐसी सफलता की और भी कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।